अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये फ़िज़िक्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि आपको टाइटल से पता लग रहा है, लेकिन मैंने उर्दू मीडियम के लिए रखा है। इंग्लिश मीडियम पे भी सारे फोकस करते हैं, पर उर्दू मीडियम पे कोई इतना तवज्जो नहीं देता। तो मैंने उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो एक वीडियो बनाई है। इसमें जो है 5 ईयर्स पास पेपर्स जो है उसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो डिस्कस करूँगी। उससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। क्योंकि जो 5 ईयर पास पेपर्स या 10 ईयर पास पेपर्स पढ़ने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनर की नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट एरा जो है बुक का वो कौन सा है। ठीक है, इनको ज़रूर लर्न करें और आप देखते जाएंगे, मैं पढ़ती जाऊँगी, इनमें से काफ़ी बार बार रिपीट होके आएंगे 5 सालों में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, इनको अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आप पेपर अटैम्प्ट करने जाएंगे, इनमें से लाजमी फिर 2 से 3 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले 2014 ग्रुप 1 का है। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, फ़वाइद लिखें। सादा माइक्रोस्कोप की तारीफ़ करें और मैग्नीफाइंग पावर की तारीफ़ करें। ठीक है, रजिस्टर्स के पैरेलल जोड़ की तारीफ़ करें। ठीक है, ये देखना बार बार रिपीट होगा। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, इसके हिस्सों को नोट लिखें। ये भी टू टाइम्स जो है रिपीट होगा इन 5 ईयर्स में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या हैं, किसी 3 का फंक्शन बयान करें। ग्रुप 2 में आ जाएं, वेव्स के ज़रिए एनर्जी के इंतकाल पर नोट लिखें। मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर में क्या फ़र्क है, वजाहत करें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ़ करें और साबित करें कि R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ़ करें और वजाहत करें। नॉर गेट का हिसाबी फार्मूला और ट्रूथ टेबल जो है वो लिखें। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर नोट लिखें। 2015 में आ जाते हैं। ग्रुप 1 में है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखें, इन 5 सालों में ये 3 से 4 दफ़ा आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें और साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। नॉर्मल इंसानी आँख में इमेज की बनावट को रे डायग्राम की मदद से दिखाएं। कॉलम के कानून पर नोट लिखें। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन की वजाहत करें। रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल बतौर ट्रेसर और मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आईसीटी से माशरे और माहौल की को क्या ख़तरात लाहक हैं। ग्रुप 2 स्पीड, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक़ की मसावात अख़ज़ करें। रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, एक हमवार सतह पर रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजाहत डायग्राम बनाकर कीजिए। कॉलम के कानून की तारीफ़ करें और मुकम्मल वजाहत करें। आप एनालॉग और डिजिटल मिक़दारों के बारे में क्या जानते हैं। कॉलम का कानून भी बार बार इन 5 सालों में 3 से 4 दफ़ा आ चुका है। आप एनालॉग और डिजिटल मिक़दारों के बारे में क्या जानते हैं, ये भी 2 टाइम्स रिपीट होगा, 2 to 3 टाइम्स, और ये भी 2 टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक मेल की तारीफ़ करें और उसकी 3 फ़वाइद तहरीर करें। न्यूक्लियर फ्यूजन की तारीफ़ करें और वजाहत करें। इसके बाद 2016 पे आते हैं। इसमें है डैम्प्ड ओसिलेशंस के क्या मुराद है, वजाहत करें। ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है, बयान करें कि रोशनी किस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए ऑप्टिकल फाइबर से गुजरती है। पैरेलल तरीके से जोड़े गए रजिस्टर्स की अहम खसूसियत बयान करें। देखो दोबारा ये आ गया। और रजिस्टर्स की मसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। इलेक्ट्रिक मोटर्स का ये बार बार रिपीट हो रहा है। डीसी मोटर के काम करने के अहम असूल बयान करें। एनालॉग और डिजिटल मिक़दारों में फ़र्क लिखें। ये भी दोबारा आ गया भी, ये मैंने पढ़ के गई हूँ, ये 2015 में था, 16 में भी आ गया। और हर एक की 2 मिसालें लिखें। रेडिएशंस के ख़तरा से बचाव की एहतियाती तदाबीर लिखें। रेडियो वेव्स के ख़िलाफ़ में ट्रांसमिशन की मुख्तसर वजाहत करें। इसके बाद ग्रुप 2 है, ये दोबारा आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें। अब जो प्रूफ करना था वो डिफरेंट हो गया, और साबित करें कि बाल के जो बॉल है, बॉल और बाउल सिस्टम में बॉल की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। बसारत के नकाइस लिखें। रेजिस्टेंस और इसके यूनिट्स की तारीफ़ करें। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, फिर आ गया। डीसी मोटर के काम के असूल की वजाहत करें। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, ये भी 14-15 में आया, दोबारा आ गया। 2 इस्तेमाल लिखें। रेडियो आइसोटोप से क्या मुराद है, इसकी मेडिसिन और इंडस्ट्री में इस्तेमाल लिखें। ये रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन दोबारा आ गई। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या फ़र्क है। इसके बाद 2015 में ग्रुप 1 आ जाता है। आवाज़ की खसूसियत पर नोट लिखें। रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ की खसूसियत देखें। 16 में आया, 15 में आया, 14 में आया, 17 में फिर आ गया।
नैंड गेट की तारीफ और इसके सिंबल बनाएं और ट्रुथ टेबल लिखें। ये ट्रुथ टेबल वाले जो हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह लर्न करें। नैंड गेट, और गेट, ठीक है, नॉर गेट, इन सबको अच्छी तरह याद करना है आपने। उनका ट्रुथ टेबल जो है वो भी बनाना सीखना लाजमी। इसके बाद है ग्रुप 2, आप इस्तेलाह वेव मोशन की तारीफ करनी है। नीज मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान फ़र्क की वजाहत करेंगे। दोबारा 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 आ गया। रजिस्टर्स को सर्किट में जोड़ने के मुमकिन कितने तरीके हैं। रजिस्टर का सीरीज जोड़ में मसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। एंड और ऑपरेशन की सर्किट डायग्राम बनाएं। नीज इन दोनों के ऑपरेशन के ट्रूथ टेबल बनाएं। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल वाले भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद साबित करें कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ग्रुप 2 2018 में। कोलम के कानून, ये दोबारा आ गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फ़र्क बताएं और मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। इसके बाद है ग्रुप 1, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, इसकी इकसाम मिसालों से वजाहत करेंगे, भी दोबारा आ गई। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक इतलाक और एक ख़तरा लिखें, वजाहत करें। ठीक है, और कम्पैक्ट डिस्क और फ्लैश ड्राइव पर नोट लिखें। ठीक है, और वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह जो है अपकमिंग वीडियोस में आपके जो भी पेपर आता जाता है अपकमिंग पेपर, उससे मैं जल्दी जल्दी अपलोड करती जाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है स्पेशली पास पेपर से लूँगी, अपनी तरफ से नहीं तुक्के लगा के बताऊँगी। पास पेपर्स में वही क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इनकी अच्छी से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका पेपर जो है अच्छा हो और वही क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, और अच्छा पेपर अटैम्प्ट कीजिए। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको आए तो लाजमी कमेंट में मेंशन कीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस।